खत्म हो रहा है, अब तो चल चलंती के बेर है, तो क्या बोला जाए। अब तो आत्मा ही खत्म हो गई उसकी, अब उसमें बचा क्या है। उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर मीटिंग रखा गया है। इन लोगों का क्या कार्य है और इन लोगों का क्या व्यवस्था है, आज हम इनसे जानते हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं 2 मार्च को, सुनने में आया है, क्या सत्य है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उपेंद्र कुशवाहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के सीतामढ़ी में पधार रहे हैं। सीतामढ़ी की धरती हमेशा उनको बढ़ चढ़ के उनके साथ रहा है। सारे जदयू के कार्यकर्ता आज एक साथ बैठ करके निर्णय लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी पधार रहे हैं 1 तारीख के शाम को, तो मैं 200 गाड़ी से अधिक लेकर के उनका हम रिसीव करेंगे टोल प्लाजा से। उसके बाद काफ़ी जनसंख्या में लोग जदयू छोड़ के सब लोग हम लोगों के साथ पार्टी में शामिल होकर आज एक साथ मीटिंग किए, इसलिए हजारों हजार कार्यकर्ता यहाँ उनके साथ रहेंगे और उनको जहाँ ठहरेंगे उनका स्वागत बात होगा, यहीं रात में भोजन होगा, और यही तो है। उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, तो इसे आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्था है, खासकर आप क्या व्यवस्था की है, बताइए। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल जो 20 फरवरी को जिस पार्टी की स्थापना हुई है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुने गए हैं, उनका पहला कार्यक्रम पूरे बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा जो 28 तारीख को भितिहरवा बापू आश्रम से शुरू होकर मोतिहारी होते हुए वो सीतामढ़ी 1 मार्च को वो सीतामढ़ी आएंगे, जिसमें हम लोगों ने भव्य तैयारी की है उनके स्वागत को लेकर के। सैदपुर टोल प्लाजा पर सैकड़ों गाड़ियों के साथ और हजारों समर्थक उनकी विचारधारा से प्रभावित लोग वहां पहुंचेंगे, उनका भव्य स्वागत करेंगे और उनका रात्रि विश्राम सीतामढ़ी में ही होगा। 2 मार्च को बाजपट्टी टावर चौक, जहां शहीद रामफल मंडल जी का मूर्ति लगा हुआ है, उस क्रांतिकारी धरती पे अमर शहीद रामफल मंडल जी का माल्यार्पण करेंगे और वहीं एक भव्य आम सभा होगी। उस आम सभा में 10,000 लोग उपस्थित होकर उनका संवाद सुनेंगे और उनके हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं जदयू के जो जान कहे जाने वाले धर्मेंद्र सिंह से, और इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह हो गई जो सर जदयू को त्याग दिए, जिसको त्याग पत्र भी कहते हैं लोग, बहुत सारे उसको नाम देते हैं, किन्हीं को छोड़ो तो उसका अलग नाम दिया जाता है। सर, आपसे एक अहम सवाल, आखिर क्या गलती हो गई जदयू से कि आप लोग जदयू को इस तरह से छोड़कर कुछ लोग अलग पार्टी बना रहे हैं, कुछ लोग दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, जनता दल जो है ना, वो उसरता हुआ मेला है और उछल गया उसका आत्मा आरजेडी में, इसलिए अब वो सब कहानी खत्म है। अब उपेंद्र कुशवाहा ही बिहार के भविष्य हैं और नई पार्टी का निर्माण राष्ट्रीय लोक जनता दल हुआ है और नमन यात्रा के क्रम में, विरासत बचाओ नमन यात्रा के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा जी सीतामढ़ी 1 तारीख की रात में आ जाएंगे। रात में वो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी लोगों से मिलेंगे, क्योंकि सीतामढ़ी ने उनको बहुत ताकत देने का काम किया है। उनके एक हुकुम पर एक साधारण आदमी को देश के सबसे बड़े सदन में भेजने का काम सीतामढ़ी के लोगों ने किया, तो सीतामढ़ी पर उनको बहुत भरोसा है और सभी संघर्ष में सीतामढ़ी साथ रहा है। 2 तारीख को रामफल मंडल जो अमर शहीद है, अंग्रेजों की लड़ाई में उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी, उनको श्रद्धांजलि करने बाजपट्टी के धरती को प्रणाम आएंगे। और रेखा गुप्ता जी जो वहां से हम लोगों के पार्टी के नेता हैं, चुनाव लड़ती हैं, उम्मीदवार रही हैं 2 बार, तो इनके नेतृत्व में वहाँ पूरा बाजपट्टी के गांव से लोग का जुटाहिल होगा। 10,000 से ऊपर लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रामफल मंडल जी को नमन करेगा। मदन चौधरी जी हैं, ये प्रदेश से आए हैं इस कार्यक्रम के प्रभारी होकर के, विशेष तो यही मार्गदर्शन देंगे। सर, एक और सवाल है मेरी कि जदयू के कुछ जो सदस्य हैं, कुछ नेतागण हैं, उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी तक 3 ऐसे पार्टी बना चुके हैं और सब बार बार छोड़ करके फिर जदयू में आ जाते हैं, तो क्या ऐसा फिर से वो करेंगे?
जनता दल तो अब खत्म हो रहा है, अब तो चल चलंती के बेर है, तो क्या बोला जाए उस पार्टी पर। अब तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो उनको बढ़ाना है, और उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं 9 बढ़ाना है। अब बढ़ाना है कि 9 बढ़ाना है, वो झमेल को न पहले फरियाए लोग, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा पर बाद में ना आएंगे। अभी तो द्वंद्व चल रहा है, बढ़ाना है 9 बढ़ाना है, तो क्या करना है उन्हें। मुख्यमंत्री जी का बात सही जनता माने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बात माने, इधर राजद के लोग बीच में ठहरा होकर पूछे वो दोनों आदमी से, उन्हें पहले सवाल है, उसको न करे लोग। जी सर, इस मैटर पर आपका क्या कहना है? क्या मैटर सर? जो सवाल हमने सर से किए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि इससे पहले भी 3 बार वो अपनी पार्टी बना चुके हैं, फिर ये तीनों 2 बार विफल हो गया है उनका पार्टी, तीसरी बार फिर छोड़कर जदयू में आ जाएंगे। देखिए, समता पार्टी भी तो उपेंद्र कुशवाहा जी ही बनाए थे, ऐसा नहीं है। हर आदमी के साथ हर कोई चाहता है कि हम जनता की सेवा करें, हमें भी मौका मिले सेवा का। लेकिन जब कोई आदमी किसी को प्रताड़ित करेगा तो क्या अपना घर छोड़ के आदमी नहीं जाता है? तो इसको पार्टी बदलना थोड़ा ही कहते हैं। ये तो कह लीजिए एक तरह से कि अभी जो पार्टी बनी है वो समता पार्टी के कार्यकाल के जो लोग हैं, जो उनकी मानसिकता थी, आरजेडी के विरुद्ध लड़ाई खड़ी करने के लिए जदयू का गठन हुआ था समता पार्टी का। आज पुनः जदयू उसी में विलय करने जा रही है। तो जो ठीक ही कहा इन्होंने, धर्मेंद्र जी ने, कि अब तो आत्मा ही खत्म हो गई उसकी, अब उसमें बचा क्या है? निर्जीव शरीर बचा है, तो वो तो आरजेडी ले लेगा। आत्मा जो कह रहे हैं आत्मा हम लोग के साथ आ गई है। राष्ट्रीय सर, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे सदस्य हैं जो जदयू को छोड़ करके इस पार्टी में आए? जैसा कि हमको लग रहा है, जिस दिन हम लोगों को 19 तारीख को बैठक चल रही थी कार्यकर्ताओं की, जो जदयू के से आए थे साथी, मैं समझता हूँ कि 300-400 पदाधिकारी, 500 रहे होंगे पदाधिकारी जो रिजाइन किए होंगे, रिजाइन करेंगे। अब तो सर हमारे रिजाइन कर दिए उपेंद्र कुशवाहा जी, अब वो मतलब कि दौर चालू हो गया इसका रिजाइनेशन का। कल हम लोग भी कर देंगे रिजाइन। अब इसमें ऐसा कुछ भी बचा ही नहीं है। इसमें जो मूल भावना समता पार्टी का था, लवकुश समीकरण, अति पिछड़ा दलित का जो समीकरण था, प्रगतिशील सवर्ण समाज जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं, उन लोगों का जो विचारधारा था, वो जब आरजेडी में विलय होगा जाएगा, जो संभावना व्यक्त की जा रही, तो उसके बाद में बचेगा क्या? क्या आरसीपी सिंह भी आप लोग के तरफ आएंगे? वो तो उनका मानना क्या है वो तो नहीं मैं बता सकता। और ऊपर में क्या हो रहा है अभी हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए और अपने नेता जो हमारे निकले हैं अभी ये समाधि यात्रा में, नमन यात्रा में, कोई भी शुभ कार्य होता है तो घर के देवता की पूजा लोग करते ही हैं। गांव ग्राम में भी होता है। तो हम लोग के जो कुल देवता ऐतिहासिक रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़े हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े हैं, वैसे लोगों के साथ जैसे जुब्बा सहनी लड़े, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको नमन करेंगे। यहाँ स्वर्गीय रामफल मंडल जी को नमन करेंगे, फिर जा करके बीपी मंडल जी को करेंगे। इसी तरह से जेपी के गाँव जाएंगे तो वहाँ नमन करेंगे। तो ये नमन यात्रा कुल देवताओं की एक तरह से समझ लीजिए कि आशीर्वाद लेने का जो यात्रा चल रहा है। पार्टी मजबूत होगी, आगे बिहार की जनता को सेवा देने का मौका मिलेगा, हम लोगों को करेंगे। सीतामढ़ी के जितने भी कोई भी पार्टी के सदस्य हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, चाहे वो जिस भी जाति से आते हों, वे आवें और उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को मजबूत करें और बिहार के विकास में उपेंद्र कुशवाहा के हाथ को मजबूत करें, बिहार के विकास के लिए। सर, एक लास्ट में एक सवाल है, नीतीश कुमार जी का कौन ऐसा बात था जो आप लोगों को खटक गया, जो आप लोग उनको छोड़ दिए? ये तो सर ने कहा कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी वो विलय हो रही है, वो सब तो हम मान गए कि जदयू का विलय हो गया, लेकिन ऐसा कौन सा बात था कि वो आप लोगों का बात न मान करके वो उनकी तरफ चले गए? देखिए, बात कुछ नहीं होता है। राजनीतिक दल जब बनता है तो समान विचारधाराओं वाला का विचार मानने वालों का एक दल होता है। हम लोगों का जो दल बना, समता पार्टी जो बना, आपको मैं पूर्व में भी बताया कि वो आरजेडी के विरुद्ध पार्टी बनी थी। आरजेडी के आतंक कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, जो समय जो जनता बिहार में आक्रोश था उसके विरुद्ध पार्टी बनी। 10 साल के संघर्ष के बाद पार्टी सत्ता में आई। 17 बरस 18 बरस तक सत्ता में रही पार्टी। अब कौन सी मजबूरी उनकी हो गई कि जिस पार्टी के विरुद्ध, जिस विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए नीतीश जी आगे आए, आज वहीं सरेंडर करने जा रहे हैं। हमारे नेता ने उनको आगाह किया था। क्या उनको कोई ब्लैकमेल किया है?
ब्लैकमेल उनके चारों तरफ जो घिरे हुए लोग हैं, चर्चा चली रही है मीडिया में। अब हम अपने मुंह से क्या बोले उनको, दरबारी तक कहा गया, कॉकस कहा गया, क्या नहीं कहा गया, गिर गए हैं। चलिए बाकी विकास के लिए बागपट्टी में आइए, वहाँ पर सुनिए उपेंद्र कुशवाहा के मुंह से विस्तार पूर्वक जितना सवाल होगा सबका जवाब मिलेगा। 2 तारीख को आइए वहाँ। चलिए, तो आपने जदयू के जिगर के टुकड़ों जिनको कहा जाता था उनकी बातें आपने सुनी। जो जदयू के दिल के धड़कन थे लोग सीतामढ़ी के, वो जदयू को त्याग करके अपने दूसरे पार्टी में शामिल हो गए हैं और 2 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। उनका क्या कहना है, आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। उनकी जो बातें हैं हम आप लोगों के साथ जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।